घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम बीसाखेड़ी में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद सामने आया है। किसान शिकायतकर्ता ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन देकर पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पैतृक जमीन पर भाई ने कब्जा कर लिया। पुलिस और प्रशासन से कई बार आवेदन दिए जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर किसान नागेंद्र सिंह ने फिर से कलेक्टर और एसपी को आवेदन देकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। नागेंद्र सिंह का आरोप है कि उनके भाई लक्ष्मण सिंह और उनके बेटे राजपाल सिंह कृष्णपाल सिंह ने उनकी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाना शुरू कर दिया है, जबकि गांव बीसाखेड़ी में सर्वे नंबर 216 और रकबा 0.18 नागेंद्र सिंह के नाम पर है। नागेंद्र सिंह का आरोप है कि उनके भाई लक्ष्मण सिंह उन्हें जमीन पर आने नहीं दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। नागेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर वे पूर्व में भी पुलिस और प्रशासन के अफसरों को आवेदन दे चुके हैं। इस आवेदन में उन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत कर चुके हैं। नागेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी जमीन पर कब्जा किए जाने की वजह से खेती की फसलें नष्ट हो रही है। घटिया थाना प्रभारी द्वारा छोटी मोटी धाराओं में शिकायत दर्ज कर ली गई है, पर शिकायतकर्ता का कहना है कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नागेंद्र सिंह ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज्ञापन देकर मांग की है। राजपूत का आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और 50,000 रुपए लूटे और मोबाइल तोड़कर सबूत नष्ट किए गए हैं, परंतु घटिया पुलिस ने लूट के आरोप में केस दर्ज नहीं किया। सीएम हेल्पलाइन को शिकायत करने पर एक बार जबरन शिकायत को बंद करवा दिया गया। अब दूसरी शिकायत फिर से की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने केवल 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। राजपूत ने बताया कि एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले में जांच करते हुए टीआई को आदेशित किया है। वहाँ पे कुछ अभद्र लोगों ने आके तोड़फोड़ की है। उसके संबंध में मैंने 7/11 को आवेदन दिया घटिया थाना में, तो उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में कई बार घटिया गया भी सही, पर वहाँ जो प्रवेश जाटव करके कोई 2 स्टार है, उसने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, टीआई ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद 16/12 को एक बार जानलेवा हमला हुआ मुझ पर, जहाँ मैं गाँव में ही था। तो मैंने 100 डायल बुलाई, तो 100 डायल उल्टा मुझे उठा के ले गई पुलिस, और वहाँ जाने के बाद मेरे से मोबाइल छीन लिया, मेरे जो कुछ वीडियो वगैरह था उसे डिलीट कर दिया। और मैं जब घर आने लगा शाम को, उसी दिन 16/12 को, तो शाम को कुछ लोगों ने मेरे पास हमला कर दिया। जिन लोगों ने दिन में मारा था उन लोगों ने हमला किया वापस, तो जानलेवा हमला किया। उसमें मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरा क्या है कि जो जेब में कुछ पैसे 50,000 रुपये वो छीन लिए और मारकूट की काफ़ी। उसका मैंने 17 तारीख को जाके फिर वहाँ घटिया जाके आवेदन दिया, तो उन लोगों ने आवेदन लिया नहीं। शाम तक बिठा के रखा, बड़ी मुश्किल से आवेदन लिया, और आवेदन लेने के बाद में मेडिकल करवाया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। और मैंने 24 तारीख को 24/12 को मैंने फिर माननीय एसपी साहब को जाके पूरा ज्ञापन दिया और लिखित में दिया जनसुनवाई में, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ऐसा करते करते उन्होंने 24 तारीख को एक साधारण एफआईआर दर्ज की है, जबकि उन्होंने मेरे साथ लूट की है, मारपीट की है, मतलब जानलेवा हमला किया है, और साधारण धाराओं पे उन्होंने क्या करा कि एक मुकदमा दायर किया है। अब मेरा ये निवेदन है कि कम से कम उसमें, अभी क्या गांव में मेरी फसल पूरी नष्ट हो गई है। मैं 1-1.5 महीने से गांव नहीं जा पाया हूँ। मेरी फसल देखते हैं, कुछ खेत रिक्त पड़े हैं मेरे, और कुछ खेतों में मतलब क्या है कि पानी नहीं मिलने की वजह से जब फसल पूरी सूख गई है, और मेरी ज़मीन में अनावश्यक लोग मकान बना रहे हैं, उसको मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। मैंने कई बार जाके थाने में, तहसील में, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को कई बार ज्ञापन दे चुका, कई बार आवेदन दे चुका, और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका गाँव? मेरा गाँव बीसाखेड़ी है और घटिया तहसील में पड़ता है। क्या उन लोगों पर कार्रवाई हो और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अभी मैं बहुत भयभीत हूँ, और क्या है कि मतलब उज्जैन भी रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है।